लाखन सर, ओ कनेक्ट के साथ कौन सा एप्लीकेशन का पैकेज बाय करना पड़ेगा? सर ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ओ कनेक्ट के साथ हमको किसी का बाय करना पड़ेगा। जैसे जैसे प्रोडक्ट हमारे सामने आते रहेंगे हम उसको बाय करेंगे। बाय नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि आपका ट्रैफिक नहीं आएगा, ट्रैफिक नहीं आएगा तो इनकम नहीं आएगी। आप जिस दिन से बाय करेंगे उस दिन से कंपनी आपको ट्रैफिक देना स्टार्ट करेगी, और जब वो प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो आपको कमीशन आएगा, उस दिन से आपकी ये सब चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। तो प्रोडक्ट तो बाय करना ही है। अभी फिलहाल ओ जो जो ऐसा ने कहा है कि ओ कनेक्ट तो हमारा मार्च में कमर्शियल हो रहा है। इसके बाद क्या होगा, हमारा क्या होगा, ओ ट्रैकर जस्ट एक कमिंग 1 और 2 वीक में ओ ट्रैकर भी हमारा लाइन में है हमारा। तो उसके साथ में नहीं, मे भी साथ में हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो आगे आने वाले वेबिनार में हमको पता लगेगा। शिवम सिंह सर, मुकेश सर, ओ कनेक्ट पब्लिकली मार्च 1,101% हो जाएगा। हाँ सर, दो दो जगह, तीन तीन जगह से इन्फॉर्मेशन मिली है हमें, तो 100% इसमें हमारा होना चाहिए। और एक चीज बोलूंगी कि आज आप लोगों ने ग्रुप में एक वीडियो देखी होगी। सलमान खान जो हमारे हीरो हैं, वो ऑन पैसिव का कुछ मतलब ड्राइंग कर रहे हैं या उसको क्लीन कर रहे हैं, कुछ इस तरीके का है। तो मैंने भी थोड़ा सा देखा था। तो उसके बिहाफ पर मेरे पास एक दो मैसेजेस भी आए हैं उसको लेकर। तो सर मैं एक उन्होंने बोला कि यहाँ इंडिया में यानी शुरू हो चुका है, हमारे हीरो इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, इस तरीके का वीडियो आया था। तो मैं यहाँ पर एक चीज बोलूंगी कि हम लोगों को पहली बात, अगर हमारे onpassive.com में जो हमारा मीडिया है वहां पर अगर ये वीडियो नहीं है, या हमारे बैक ऑफिस में अगर ये वीडियो नहीं है, तो तब तक ये ऑथेंटिक नहीं मानी जाएगी। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि आज की तारीख में जो एडिटिंग है और ये सारी चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा हाई लेवल पर जा चुकी हैं। कुछ भी कहीं पर भी जोड़ा जा सकता है। हो सकता है कि कंपनी की तरफ से हो, कुछ भी हो, क्योंकि कंपनी बहुत कुछ कर रही है तैयारी, और इंडिया में भी होगा, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूंगी कि हम तब तक ऑथेंटिक नहीं मानेंगे जब तक हमारे बैक ऑफिस में या हमारे onpassive.com पर ये वीडियोस नहीं होंगी। तो इसको मैं ये चीज भी बोलूंगी कि आप लोग इस चीज को सर्कुलेट करने से भी बचें, अगर आपको ये वीडियोस इस तरीके की लगती, क्योंकि भ्रम जो होता है वो बहुत काम खराब करता है। फिर हम लोग उसी में उलझे रहते हैं। तो ये सारी चीज बोलूंगी। दूसरा एक क्वेश्चन आया है, आशीष सर का है। सर मैम, कमर्शियल क्या होता है? तो सर कमर्शियल होता है जब ये बिजनेस मार्केट जो होता है, बिजनेस मार्केट को एक्चुअली में कमर्शियल बोला जाता है। हम कहते हैं ना कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी मतलब जहां पर बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, शॉप्स होती है, मतलब कमर्शियल एरिया जहां पर ये बिजनेस चलते हैं। तो बेसिकली बिजनेस पॉइंट को बोला जाता है कमर्शियल। तो हमारा जो ओ कनेक्ट है कमर्शियल होने वाला है, यानी मार्केट में बिजनेस, मार्केट में आने वाला है एक बड़ा बिजनेस बनकर। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। और अभी ये बात चली है तो मैं एक चीज बोलूंगी, क्योंकि एक जो हमारे व्यूअर हैं उन्होंने पूछा भी था कि जैसे अभी क्वेश्चन किया था कि हम लोगों को कंपनी के बारे में नहीं पता, तो हम कैसे बताएंगे? तो आपको, आप लोग सिर्फ एक चीज जरूर करिए। बहुत सारे फाउंडर्स काफी लेट स्टार्ट किया था और वेबिनार में एक्टिव नहीं रहे हैं, तो शायद उनको अभी कंफ्यूजन होता है। तो देखिए, हमारी कंपनी है, अगर आप कोई मकान बनाते हैं, मकान में आपको इतना पता होता है कि मेरी किचन कहाँ पर है, कितने कमरे हैं, कितने लेट बाथ हैं, या उसका स्ट्रक्चर पता होता है ना? तो हमारी इतनी बड़ी कंपनी है, कंपनी के बारे में एटलीस्ट हमें इतना पता होना चाहिए कि हमारे कंपनी के सीईओ की बायोग्राफी क्या है। बहुत डिटेल में नहीं जाना है, मोटे मोटे तौर पर अपनी कंपनी के सीईओ के बारे में जानिए, उनके ऑफिसेज के बारे में कहीं पर नोट डाउन करके लिखिए कि कहाँ पर ऑफिसेज हैं। और आपको पता ही है हैदराबाद में क्या होता है, दुबई में क्या होता है। ये छोटी छोटी डिटेल्स अपनी कंपनी के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो जहां से स्टार्ट हुआ है, उन चीजों को आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद अगर कोई प्रोडक्ट के बारे में जाते हैं और आप लोग को प्रोडक्ट नहीं पता है, तो डेफिनेटली वीडियोस भी आएंगे और आपके ब्लेसर या मेंटोर्स भी आपकी हेल्प करेंगे उसमें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो सीखने वाली हैं। सर राजकुमार सर, इंडिया में कब मार्केटिंग होने वाला है? सबसे ज्यादा फाउंडर इंडिया के मार्केटिंग होना ही है। सर ऑलरेडी हमारा जहाँ पे मार्केटिंग हो रहा है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। जहाँ पे हो रहा है वहां पे ऑलरेडी अगर हम शो हो गए, मैं दुबई पे ऑलरेडी हमने शो हो गए, कब्जा कर लिया वहां पे, अब कर रहे हैं धीरे धीरे। आप कब्जा इन द सेंस, मेरा वर्ड दूसरा है, मतलब सब जगह छाने वाले हैं, उसको छाने वाले हैं वहां के, क्योंकि हम गवर्नमेंट से डायरेक्ट डील कर रहे हैं वहां पे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से डील हो रही है वहां पे।
और जो जिस तरीके की वो दुबई जो कंट्री है, कितनी लीगल कंट्री है, और इन फ्यूचर में जो एआई का पूरा हब होने वाला है, और हम ऑन पैसिव उसमें अर्ली एंटर हो चुके हैं हम उसमें, ये हमारे ऑन पैसिव के लिए बहुत बड़ी प्राउड बात है कि आने वाली कंपनीज बहुत सोच रही हैं, कर रही हैं। जैसे कि सर ने ऑलरेडी कहा है कि हमारा ओ कनेक्ट 5 साल में लोग नहीं बना पाएंगे जो हमने 1 साल में बना दिया। तो ऐसे हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो उसमें एंटर हो जाएंगे। तो इसलिए दुबई को ही पहले अभी करने दीजिए, दुबई के बाद फिर आपको सारी वर्ल्ड में पूरा होगा, यूएसए, जर्मनी, और आपका इंडिया, बांग्लादेश। आपको लास्ट टाइम में पता होगा कि इंडिया का ट्रैफिक सबसे ज्यादा था, वेबिनार में सर ने बताया था। उसके बाद बांग्लादेश था, उसके बाद यूएस था, फिर उसके बाद आई थिंक जर्मनी एंड कनाडा, ऐसे करके था। हम्म। तो इंडिया और बांग्लादेश में हम 100% ये सब बहुत ज्यादा होने वाला है इसमें। यस 5 मैम। कंट्रीज थे जिसमें इंडिया का नंबर 1 था, जिसमें हमारे जो ट्रैफिक था वो सबसे ज्यादा था। और 5 नहीं, आई थिंक 5 नहीं, आई थिंक शायद सर ने बताए थे पूरे कुछ 10 20 20 20 के आसपास कुछ कंट्री बताए थे। हम्म। तो उसके बाद फिर कनाडा, हंगरी, यूके, नाइजीरिया एंड स्पेन, ये सब चीजें लाइन से बताई थी। तो काफी मतलब इंडिया नंबर 1 पे था उस समय। यस। यस मैम। यस मैम, ओवर टू यू। अभी मेरे व्हाट्सएप पे भी एक मैसेज आया है, और इस पे है, तो मैं सबसे पहले अपने लाइव चैट का पढ़ लेती हूँ। तो ये है उमेश सर। उमेश सर ने लिखा है कि फाउंडर और रीसेलर में क्या फर्क है। सर, हमने कल भी बताया था, बट कोई बात नहीं, मैं अगेन बता देती हूँ कि फाउंडर और रीसेलर में सर फर्क इतना रहेगा कि आपको भी पता है कि हम फाउंडर्स को भी ऑप्शन मिलेगा रीसेलर बनने का, और हम फाउंडर सभी को ही रीसेलर बनना पड़ेगा। तो हम लोगों के और जो आने वाले रीसेलर हैं जो फाउंडर्स नहीं है, उनमें ये फर्क रहेगा कि पहली बात तो जो रीसेलर बनेंगे उनके लिए कोई ना कोई टर्म एंड कंडीशंस रहने वाली हैं, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है उनको नीड रहेगी। तो वो कंपनी जिस तरीके से भी है बताएगी, तो वो हम लोगों को पता लगेगा। और दूसरा, आप भी नोटिस कर रहे होंगे कि अभी हम लोग ओ कनेक्ट पे आए थे, तो हम लोग लाइव गए हैं वहां पर, हम लोग टेस्टिंग में भी पार्ट लिया है। यानी कंपनी में जो भी कुछ बनेगा, जो भी कुछ आएगा, वो सबसे पहले फाउंडर्स के पास आएगा, उसके बाद रीसेलर के पास आएगा। तो फाउंडर को ये बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। बाकी फाउंडर्स बहुत सारी जगह पर जहां जहां पर भी इन्वॉल्व रहेंगे, कंपनी के लिए वर्क करेंगे, तो उनको वहां पर बोनस और एंगेजमेंट इनकम भी फाउंडर्स के लिए रहेगी। तो ये बेनिफिट्स फाउंडर को मिलेंगे जो कि रीसेलर को नहीं मिलेंगे, क्योंकि रीसेलर एक तरीके का कंपनी का एजेंट हो जाता है, जो कि कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को मार्केट में कस्टमर तक पहुंचाता है। हाँ, उसको एक लिंक कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोवाइड किया जाएगा, और उसको वहां पर कमीशन जो उसका लिंक रहेगा, एफिलेटेड लिंक रहेगी, वहां पर एफिलेटेड इनकम भी उसको जनरेट होगी। हाँ, हो सकता है कि फ्यूचर में अगर कंपनी, जैसे कि एक क्वेश्चन भी किया था लोगों ने कि क्या रीसेलर्स को भी कंपनी ट्रैफिक देगी, तो ये सर अभी हमारी तरफ कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कंपनी की तरफ से कि किस तरीके से काम करेगी। बट इतना हम लोगों को जरूर पता है कि जो कंपनी है वो हमारे जितना भी कस्टमर है या रीसेलर है उनके बारे में अब हमसे ज्यादा सोच रही है, क्योंकि हमारे लिए उसने एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर रेडी कर चुकी है। लेकिन अभी वो कस्टमर और रीसेलर के लिए काम कर रही है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ जरूर उनके लिए बेटर होगा। क्योंकि विजन पर आप फोकस कीजिए कि विजन क्या है। गरीबी मिटाना है किसी भी तरीके से। तो गरीबी तभी मिटेगी, जो ये डिफरेंस है एक्चुअली में, जो अमीर और गरीब का जो डिफरेंस है, उसको कितना जल्दी कम किया जाए, वो एक विजन इस तरीके का तैयार किया जा रहा है। और वो तभी तैयार किया जाएगा जब हम कस्टमर के बारे में भी सोचेंगे और रीसेलर्स के बारे में भी, क्योंकि हम फाउंडर्स तो डेफिनेटली आगे निकल चुके हैं। तो आप ये चीज आपको थोड़ा सा डिफरेंस रखना पड़ेगा। और बाकी मैं एक चीज और बोलूंगी कि अभी जैसे कि काफी लोगों की ये क्वेरीज है, इवन लेडीज इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, कि उन लोगों को कंपनी के बारे में एक्चुअली में पता नहीं है, और वो लोग अभी जैसे जैसे कंपनी हमारी ऑन पैसिव मार्केट में आ रही है, लोग स्टेटस लगा रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं, तो जो उनके रिलेटिव्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उनके जानकार हैं, वो लोग उनसे पूछ रहे हैं। बट उनका प्रॉब्लम क्या है कि वो उनको आगे से बढ़कर नहीं बता पा रहे हैं। तो उसके लिए मैं एक चीज जरूर बोलूंगी, जैसे अभी बताया था कि आप लोग क्या क्या कीजिए कंपनी की, हमारे सीईओ हैं, बायोग्राफी थोड़ी सी पढ़िए, कहाँ पे ऑफिसेज हैं, इस तरीके की डिटेल पढ़िए। बाकी आप फाउंडर पर जाएंगे, जब हमारे बैक ऑफिस में जाएंगे, ओ फाउंडर पर जाएंगे, तो जब आप डैशबोर्ड वहां पर खोलेंगे,
तो वहां पर नीचे माई लिंक करके एक ऑप्शन दिया जाएगा। माई लिंक पे हमारे बहुत सारे लिंक हैं। तो कल भी एक, आप जानते ही हैं कि फ्राइडे को लिंक आता है हमेशा। तो आप लोगों ने कल अगर वेबसाइट पे विजिट किया हो तो जरूर, जिन्होंने नहीं किया है तो देखिएगा। पिंक और ब्लू कलर का, पर्पल से कलर का जो वेबसाइट है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो वहां पर जो लिंक होता है, लिंक को कॉपी कीजिए और जहां पर हम लोग वो फाउंडर की साइट के लिए हम लोग टाइप करते हैं, वहां पर जाइए और वहां पर पेस्ट कर दीजिए। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो वो आपकी साइट खुलती है, तो आप ऐसे खोल सकते हैं। प्लस अगर आपके कोई रिलेटिव हैं या फ्रेंड्स हैं, आप उनको देना चाहते हैं, तो आप वो लिंक उनको दे सकते हैं। क्योंकि एक फाउंडर का एक क्वेश्चन था कि क्या हम ये सर्कुलेट कर सकते हैं। यस, आप ये लिंक जो है सर्कुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये onpassive.com वेबसाइट में जो हमारा मटेरियल पड़ा है कंपनी के प्रोडक्ट से रिलेटेड, कंपनी के व्हाट इज ऑन पैसिव, वाई ऑन पैसिव से रिलेटेड, या और भी बहुत सारे कंटेंट्स हैं वहां पर। तो उनसे रिलेटेड नॉलेजेबल लिंक्स हैं, तो आप किसी को भी प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि डेफिनेटली हम लोग इतना क्लियरली अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे लोगों को, जितना हम अगर किसी को एजुकेटेड पर्सन को किसी को भी देते हैं तो वो वहां पर पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ा अच्छी बात है, आप लोगों को सबको पता है कि अपनी लैंग्वेज में आप लोग ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें आप लोगों को अपग्रेड कीजिए अपने आप को और एक्टिव रहिए इन सब चीजों में।